साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की करी। धक्का मुक्की करने के अंदर सबसे आगे उम्मेद बना आगे थे। क्यूसर गढ़ के अंदर और राजपूत समाज की मीटिंग के अंदर, क्या मैं क्यूसर का, मैं राजपूत समाज का बच्चा नहीं हूँ? या तो पूरा राजस्थान मेरे को ये बता दे कि दुर्ग सिंह और उसका परिवार राजपूत समाज नहीं है। और क्या बहन बेटी के साथ, अपने भांजे के साथ ननिहाल में ऐसा व्यवहार किया जाता है? तो भाइयों जी, राजपूत कब समझेंगे? सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। मारो विचार बताऊं आई हूँ। आज समाज सब इकट्ठो हुए है। मैं भी क्यूसर गांव की बेटी हूँ, प्रेम सिंह सरपंच साहब की बेटी हूँ। तो हमारा पिताजी की भी तो उम्र अटी निकली सब, आप सब लोगों ने पता ही है। पर आप लोग समाज की बात करो तो मैं भी समाज में हूँ। पार्टियां तो हुक्म आती जाती रहे, आपने सबने पता ही है। पर समाज रो साथ दो, मैं भी हुक्म मैं आप सबको बांट जो अभी मैं जो थोड़ी दो बात रख सकूं, दो बात रख सकता हूं क्या मेरी? रख सकता हूं, क्यों नहीं रख? माइक बंद कर दो। दो बात आपका बांट जाऊं बोल सकता हूं, इतना तो मैं शायद मामा के घर में रखता हूं। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। दो चार जयकारे लगाऊंगा। हुक्म जयकारा लगाए दूं? बना धनंजय सिंह जी कह रहे थे अभी कि राष्ट्रीय पार्टी के अलावा यहाँ पे आप चुनाव क्यूसर नहीं जीत सकते। तो 2013 में जो अलमारी जीती थी वो राष्ट्र कौन सी राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल है, मुझे ये बता दीजिए। निर्दलीय जीता था नहीं जीता था? हुक्म मामो साहब मन बात करूं दो, मामो साहब मन बात करूं दो, हमारी बात कंप्लीट करूं दो। मैं और कुछ नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कौन गलत है कौन सही है, मैं मेरी बात रखने आया हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं आपका, मेरे को मेरी बात रखने दो। बात हुक्म बात कंप्लीट करने दो। दुर्ग सिंह क्यूसर, जो क्यूसर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बेटा हूं। आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज क्यूसर के अंदर एक राजपूत चिंतन शिविर नाम से नाटक रचा गया। टीमों को बुला के सिर्फ, और ये राजपूत नहीं, जो ये भाजपूत हमारे जो नेता है ये पटेल बने फिर रहे हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। इस बात के अंदर इन्होंने बार बार मंच संचालक जो लाल सिंह चाउंडिया है और उमेश सिंह क्यूसर है, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हम लोगों को बीजेपी को समर्थन देना चाहिए। और इसके अलावा अगर निर्दलीय प्रत्याशी दुर्ग सिंह अगर चुनाव जीत सकता है तो उसका समीकरण हमें आके कोई समझाए और हम दुर्ग सिंह का समर्थन करेंगे। इस बात के ऊपर मैं क्यूसर का बांट जाऊं आप लोगों के। सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू पूरे राजस्थान को बताना चाहूंगा, जो दुर्ग सिंह चौहान है वो क्यूसर के जवाई है। मेरे नानो सा यहाँ से 25 साल लगातार सरपंच थे। प्रेम सिंह भाटी उनका नाम है। क्यूसर बस स्टैंड पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। मेरी मदर जो इन भाजपूतों के बाद में उठ के गई, जाके माइक पे अपनी बात रखती है तो ये लोग माइक बंद कर देते हैं। क्यों भाई? तो पूछना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों के साथ आप लोग ऐसा सलूक करते हो? क्या गलत किया मेरी माँ ने? आपकी बेटी अगर माइक पे आके ये बात कहती है कि मेरे हस्बैंड है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, उनको आप ऐसे बार बार ये बीजेपी के नाम पे आउट कर रहे हो और वो अपनी बात रखती है तो उनका माइक बंद कर देते हैं। और करने वाला कौन? ये उमेश सिंह क्यूसर। करने वाला कौन? ये लाल सिंह चाउंडिया। और कौन करवा रहा है? इनके ऊपर वालों को मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, मुझे शर्म है थोड़ी बहुत। मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया कि ऐसी गंदी हरकतें करो, इनको नाम लेके बदनाम करो। मैं नहीं नाम लूंगा, आप लोग समझदार हो। उसके बाद में मेरी माँ हाउस वाइफ है, नहीं बोलना आता उनको ज्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू बात कह दे। बार बार ये एक चीज पूछ रहे थे कि दुर्ग सिंह के पास क्या समीकरण है, बार बार पूछ रहे थे। तो मैं माइक पे गया। मैं चिंतन शिविर का मेरे समझ में तो यही मतलब होता है कि अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो उसका समाज को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और अगर उसका फार्म उठा लिया जाए तो उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। मैं यूथ हूँ, मेरी उम्र के जितने भी भाई है उन लोगों को जरूरत है। आज जो 50+ क्रॉस कर गए हैं हमारे समाज के लोग, वो तो उन्होंने तो अपनी जिंदगी निकाल ली, उन्होंने अपना घर परिवार सेटल कर लिया। लेकिन हमको जरूरत है हमारे नेता की, हमारे आगे हमारे को कमांड करने वाले आदमी की जरूरत है। मैंने सिर्फ समीकरण बताने की कोशिश करी, मेरा माइक बंद कर लिया। माइक बंद करने के बाद में मेरे साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की करी। धक्का मुक्की करने के अंदर सबसे आगे उम्मेद बना आगे थे। मेरा शर्ट खींचा, कॉलर फाड़ी, और आप लोग जूम करो, ये देखो मुझे नाखून लगाए गए। नाखून लगा के मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी गई क्यूसर गढ़ के अंदर और राजपूत समाज की मीटिंग के अंदर। क्या मैं क्यूसर का, मैं राजपूत समाज का बच्चा नहीं हूँ? या तो पूरा राजस्थान मेरे को ये बता दे कि दुर्ग सिंह और उसका परिवार राजपूत समाज नहीं है।
और क्या बहन बेटी के साथ, अपने भांजे के साथ ननिहाल में ऐसा व्यवहार किया जाता है? तो फिर एक काम करो, हम सारे जितने भी भांजी है पूरे राजस्थान के अंदर, हम सबको पाकिस्तान भेज दो आप लोग। क्यों हम लोगों को यहाँ रख रखा है? क्यूसरगढ़ के अंदर, ननिहाल के अंदर मैं मेरी बात रखने गया, मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, किसी का मैंने एक सिंगल वर्ड गढ़ हनुमान बेनीवाल जो क्षत्रियों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्षत्रियों के गढ़, क्षत्रियों की मूर्तियां ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्षत्रिय राजाओं से अपमान करता है, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं क्षत्रिय दुर्ग सिंह चौहान, उनके बेटे और उनकी जो पत्नी ही उनका अपमान किया गया। वो भांजे हैं जहाँ के बाटी जो हैं उसके मामा हैं और उसका उस सामने उसकी मम्मी का और उसका अपमान किया गया। तो भाइयों इनके द्वारा एक राजपूत नाम से मीटिंग रखी गई और वहाँ पर सिर्फ राजपूतों की बातें की गई। वहीं बीजेपी आरएसएस जिसने क्षत्रिय को टिकट नहीं दी है, अगर कोई टिकट नहीं दे रहा, अगर कोई क्षत्रिय निर्दलीय खड़ा रहा, उसको खड़ाने के बजाय, उसको सपोर्ट करने के बजाय जो खिवसर का राजा है इस वक्त धनंजय सिंह, उसने उनसे माइक छीन लिया। आखिर ये राजे महाराजे अपने को समझते क्या हैं? जो खिवसर गढ़ के जो मालिक हैं, संस्थापक है, वो अपने आप को समझते क्या? क्या उनके कहने से क्षत्रिय समाज चलेगा? आज राजे महाराजे का टाइम नहीं है। वही हनुमान बेनीवाल जिनके खिलाफ लड़ रहा तो तुम्हारा अपमान करता है। क्षत्रिय समाज पूरी तरह से दुर्ग सिंह खिवसर के साथ है और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें कि ये जो आखिर ये क्षत्रिय समाज कब तक अंधभक्ति करता रहेगा।